दोस्तों, आज हमारे देश की मीडिया आप सभी को पता है कि किस तरह से काम कर रही है और इसी मीडिया के चलते लोगों के बीच जो नफरत भरी गई थी उस नफरत का अंजाम भी शायद आप लोगों ने देखा ही होगा। खैर, अब इसी गोदी मीडिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं टीआरपी मामले में, यानी कि टीआरपी घोटाले मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को लेकर के एक बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी का लगभग जेल जाना अब तय हो गया है। हम आपको बताएंगे कि कौन सा ये घोटाला हुआ है जिसका पर्दाफाश किया गया है। साथ ही साथ अब मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सिर्फ किसान ही नहीं, सेना के जवान भी किसानों के समर्थन में पहुंच गए हैं, उतर गए हैं। उसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो है यहां पर मोदी जी को, यानी कि पीएम मोदी को सिखों की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया है। साथ ही साथ कुछ और बड़ी अपडेट है, हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज जिस तरह से मीडिया हमारे देश के लोगों के अंदर गलत खबरें दिखा करके और धार्मिक मुद्दों पर लाइव डिबेट करके नफरत फैला रहा है, इस मीडिया के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को पता होगा कि टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। इससे पहले अर्नब गोस्वामी भी गिरफ्तार हुए, उसके बाद अर्नब गोस्वामी के चैनल के जो मालिक हैं या फिर उनको जो कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर हैं वो भी गिरफ्तार किए गए। लेकिन एक बार फिर से एक नया मामला सामने आया। आप इस तस्वीर को देखिए, ये खबर को पढ़िए, आप इस खबर को पढ़ के चौंक जाएंगे। दरअसल मुंबई पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि टीआरपी से हेरफेर के मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, इसलिए वह नहीं चाहती है कि किसी दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा मिलती रहे। हालांकि हाईकोर्ट ने किसी भी दलील को सुने बिना मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, तो मुंबई पुलिस के सुनवाई की अगली तारीख 15 जनवरी तक किसी भी तरह का दंडात्मक कदम नहीं उठाने के अपने पूर्व के आश्वासन को जारी रखने पर सहमत हो गई है। बिना दलील सुने ही हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन ब्रॉडकास्ट आइडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा एक शिकायत दर्ज कराने के बाद टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी से हेराफेरी का मामला सामने आया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था विज्ञापन दाताओं से ज्यादा जो है राजस्व जुटाने के लिए कुछ टीवी चैनलों ने टीआरपी नंबर के साथ हेरफेर किया है। और इस मामले पर जो है कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी का चैनल जो कि रिपब्लिक टीवी है, ये सबसे पहले नंबर पर था। और अब बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने कोर्ट के अंदर साफ तौर पर यह कहा है कि रिपब्लिक टीवी का जो टीआरपी घोटाला है, इसमें उनको कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं और इन सबूतों के आधार पर जिस तरह से कोर्ट की तरफ से अर्नब गोस्वामी को लगातार ढील मिल रही है, वो ढील अब नहीं मिलनी चाहिए। और मुंबई पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी का अंदर जाना लगभग तय माना जा रहा है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात कर लेते हैं किसानों को लेकर के 3 नए कृषि कानूनों के 7वें राउंड की भी मीटिंग हो गई, कोई नतीजा नहीं निकला। और अब किसानों के समर्थन में हमारे देश के सेना के जवान भी उतर गए। आप इस खबर को देखिए, आप पढ़िए इस खबर को। दरअसल केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान बीते 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली से अलग अलग सीमाओं पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत कई दौर की बेनतीजा निकली, लेकिन अब तक कोई नतीजा इसका नहीं निकल पाया। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को बैठक होना है और इससे पहले बताया जा रहा है कि किसानों के इस प्रदर्शन को बड़ी बड़ी शख्सियतों से समर्थन मिल रहा है। न केवल नेता बल्कि अभिनेता तक किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने इन्हीं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कल ही एक नेता ने इस्तीफा दिया, एक विधायक ने इस्तीफा दिया और अब जो है सेना के जवान भी
किसानों के समर्थन में उतर गए हैं। इस बीच सेना का एक जवान भी किसानों की सेवा में हाजिर हो गया है। यह नजारा दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जो है देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी की वजह से कश्मीर की फ्लाइट रद्द होने के चलते जवान सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा है और लंगर की सेवा में लगे लोगों को खाना खिला रहा है। सरकार नाराज हुई तो उन्होंने साफ कहा है, यानी कि जो जवान है उसका कहना है अगर सरकार नाराज हुई इन सब चीजों से तो अगर नौकरी भी चली जाएगी तो मुझे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखिए, इसकी भी हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। सरकार नाराज हुई तो नौकरी भी छोड़ दूंगा, क्योंकि किसानों की जो मांग है वो वाजिब है और सरकार को चाहिए कि उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब तो सेना के जवान भी जो है कृषि कानूनों के खिलाफ मैदान में उतर गए। अब कुछ लोग इनको भी एंटी नेशनल करार देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आजकल यही एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अगर सत्ताधारी पार्टी के फेवर में बात करो तो आप नेशनल हो गए, अगर खिलाफ बात करोगे तो एंटी नेशनल हो गए। आप देख रहे होंगे अमेरिका का क्या हाल है। एक सनकी इंसान ने किस तरह से अमेरिका के अंदर कल जो घटना हुई कितनी दुखद है। 4 लोग हमारे बीच नहीं रहे और अब आपातकाल तक वाशिंगटन में लगा दिया गया है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, सोचिए जरा। खैर, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है सिखों की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया है। आप इस खबर को पढ़िए। अब की बार पीएम मोदी को शताब्दी समारोह का न्योता सिखों के द्वारा कहा गया है कि नहीं दिया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों का आंदोलन का 42वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई राउंड की मीटिंग के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन इस बार जो शताब्दी समारोह होने वाला है, यानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। इन शताब्दी कार्यक्रमों में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती का कार्यक्रम भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कृषि कानूनों का विरोध जताने के लिए ऐसा किया जाएगा। बता दें कि आमतौर पर किसी भी बड़े आयोजन के वक्त SGPC की तरफ से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को न्योता भेजा जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने जो है प्रधानमंत्री का बाइकॉट कर दिया है। इस कार्यक्रम में वो नहीं बुला रहे हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं विरोध का अपना तरीका है और सिखों की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया है। अब एक और बड़ी खबर की तरफ जो है हम आपको लेके चलते हैं। आप इस खबर को पढ़िए, आप देखिए इस स्क्रीनशॉट को। मोदी सरकार पहली बार बैकफुट पर आ गई है। आंदोलन में फूट डालने की हो रही कोशिश, किसानों ने लगाए हैं आरोप। यानी कि किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मोदी सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से किसान संगठनों के अंदर फूट डाली जाए और इस जो विरोध को है कम किया जाए। इसके ऊपर किसानों ने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंदर खाने साजिश भी चल रही है। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, अगर आप भी किसानों के समर्थन में हैं, आप भी चाहते हैं ये कानून वापस होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।